नमस्कार दोस्तों, आप सभी का JV7 फैक्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तिरंगे की जीवन यात्रा, जो स्वतंत्रता से लेकर आज़ादी के अमृत महोत्सव तक है। हम आज आपको सरल और स्पष्ट शब्दों में बताएंगे हमारे तिरंगे को किन किन चरणों और बदलावों से होकर गुजरना पड़ा, उसके बाद वास्तविक रूप में हमारा तिरंगा कैसे बना। तिरंगे से जुड़ी हुई कुछ रोचक तथ्य लहराने फहराने के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए मेरे दोस्तों। देश की आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्रध्वज को आज से ठीक 75 साल पहले अपनाया गया था। हमारा तिरंगा, जिसको संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता दी। स्वतंत्रता संग्राम के बीच यह महसूस किया गया कि आज़ादी की लड़ाई के समूचे राष्ट्र के लोगों को एक राष्ट्रध्वज के नीचे आना चाहिए और राष्ट्रध्वज बनाने की जिम्मेदारी पिंगली वेंकैया जी को दी गई। पिंगली वेंकैया जी ने केसरिया और हरे रंग का इस्तेमाल कर ध्वज तैयार किया। इसमें केसरिया रंग को हिंदू और हरे रंग को मुस्लिम समुदाय का प्रतीक माना गया। गांधी जी ने लाला हंसराज के सुझाव पर झंडे के बीच चरखा जोड़ने का सुझाव दिया ताकि लगे झंडा स्वदेशी कपड़ों से बना है। अप्रैल 1921 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान यह ध्वज सामने रखा जाना था, लेकिन ध्वज तब तक तैयार नहीं हो पाया। इसके कारण ध्वज को सामने नहीं लाया जा सका। इसके बाद गांधी जी के कहने पर ध्वज केवल 2 धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। झंडे के तीसरा रंग सफ़ेद जोड़ा गया और हमारा तिरंगा आकार लेने लगा। इसके बाद केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक, सफ़ेद रंग पवित्रता का और हरा रंग उम्मीद का प्रतीक बनकर हमारा तिरंगे में, और इस तरह से 3 रंगों से तिरंगा अपना वास्तविक रूप लेने लगा। अब हम आपको बताते चलते हैं, 1940 की शुरुआत में स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर पहुंच गया था। भारतीय और अंग्रेज़ों के बीच द्वंद्व युद्ध हो रहा था। अंग्रेज भारत पर हुकूमत करना चाहते थे, जबकि भारत अंग्रेज़ों से गुलामी की दास्तां छोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे। जब गोरों ने भारत छोड़कर जाने का फैसला किया तो एडहॉक समिति बनाई। एडहॉक समिति का मतलब है अस्थायी समिति, जिसका कार्य राष्ट्रध्वज की डिज़ाइन पर सलाह देना था। समिति में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सरोजनी नायडू, KM पणिकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, उज्ज्वल सिंह, फ्रैंक एंथनी और SN गुप्ता शामिल थे। 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा की बैठक में तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव रखा, जिससे सभा ने स्वीकार कर लिया। इस तरह हमारा राष्ट्रध्वज अस्तित्व में आया। स्वतंत्र भारत में पहली बार राष्ट्रध्वज फहराने का सौभाग्य भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला। 15 अगस्त 1947 के प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से पहली बार तिरंगा फहराया। अब हम इस 15 अगस्त 2022 को भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा कर लेगा। इसलिए इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई को हर घर तिरंगा आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील लोगों से की। उन्होंने कहा कि 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराइए। यह कार्यक्रम हर घर तिरंगा भारतवासियों को राष्ट्रीयता की भावना के सूत्र में पिरोता है। अब हम आपको झंडा फहराने और लहराने से संबंधित कुछ नियम बताने वाले हैं। दोस्तों, राष्ट्रध्वज से कभी भी किसी चीज़ से कवर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। राष्ट्रध्वज को रेलिंग से लटकाया या बांधा नहीं जा सकता। किसी भी सभा में राष्ट्रध्वज का सिरा देखने वालों लोगों की दाईं तरफ होना चाहिए। मार्च करते समय तिरंगा या तो दाईं तरफ हो या फिर बीच में होना चाहिए। अब जानिए अपने तिरंगे का सम्मान करना क्यों अनिवार्य है। खादी के अलावा किसी और चीज़ से बना राष्ट्रध्वज फहराने पर
3 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। खादी से बना राष्ट्रध्वज को गाइडलाइन के अनुसार लंबाई व चौड़ाई का अनुपात हेलो 3:2 होना चाहिए। किसी भी स्थिति में केसरिया रंग वाली पट्टी 3:2 होना चाहिए। किसी भी स्थिति में केसरिया रंग वाली पट्टी नीचे नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रध्वज को सजावट के सामान की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कागज से बने राष्ट्रध्वज को जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए, उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। अपने राष्ट्रध्वज के बारे में जानिए। राष्ट्रध्वज में 3 रंगों वाली पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग होता है। सफ़ेद पट्टी के बीच में अशोक चक्र नेवी ब्लू होता है। इसमें 24 तिल्लियां हैं। आमतौर पर समारोह के लिए खादी के राष्ट्रध्वज का उपयोग किया जाता है। कागज से बने राष्ट्रध्वज का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कार्यक्रम के बाद उसे सम्मान के साथ रखा जाता है। राष्ट्रध्वज को वाहन पर लगाकर चलने का अधिकार चुनिंदा लोगों को ही है। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल के अलावा राजदूत, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के प्रमुख, भारत के प्रधान न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के जज तथा मुख्यमंत्री शामिल है। जय हिंद, जय भारत।